नमस्कार। आज हम गोपेश कुमार ओझा की किताब अंक विद्या ज्योतिष पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब एक अलग नजरिया देती है। कहती है कि अंक सिर्फ गिनती के लिए नहीं है, बल्कि शायद हमारे स्वभाव और यहाँ तक कि भाग्य से भी जुड़े हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है अंकों के इस रहस्य के बारे में। तो सबसे पहले अंक ज्योतिष का जो ये मूल विचार है, ये मूल अंक क्या चीज है और किताब के हिसाब से इसका क्या मतलब है? हाँ, तो देखिए, किताब के मुताबिक मूल अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी की जन्म तारीख से निकलता है। जन्म तारीख से कैसे? जी, जो जन्म की तारीख है, उसके अंकों को बस जोड़ते जाना है, तब तक जब तक 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक ना मिल जाए। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म महीने की 28 तारीख को हुआ, तो आप 2 और 8 को जोड़ेंगे, हुआ 10, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे, तो मिला 1। तो इस व्यक्ति का मूल अंक हुआ 1। अच्छा, समझा। तो ये अंक 1 क्या बताता है? माना जाता है कि ये जो मूल अंक हैं, वो व्यक्ति के मूल स्वभाव और उसके जीवन की दिशा के बारे में कुछ इशारा देता है। सिर्फ एक अंक और पूरा स्वभाव, ये तो मतलब काफी बड़ी बात लगती है। क्या स्रोत बताता है ये कितना पक्का होता है? लेखक का तो यही मानना है कि ये काफी हद तक व्यक्ति के चरित्र और उसकी प्रवृत्तियों को दिखाता है। जैसे मूल अंक 1, जिसे सूर्य से प्रभावित मानते हैं, वो अक्सर लीडरशिप, आजादी, महत्वाकांक्षा से जुड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे मूल अंक 8 है, वो शनि से प्रभावित है। तो कहा गया कि ये जीवन में शुरू में शायद कुछ मुश्किलें लाए, संघर्ष दे। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ ही गहरी समझ, सहन शक्ति और फिर अंत में भौतिक सफलता भी। किताब में हर अंक के गुण, कमजोरियां, लकी दिन, रंग, वो सब दिया है। अच्छा, और किताब में सिर्फ जन्म तारीख नहीं, नाम के अंकों की भी बात है शायद। वो कैसे काम करता है? जी बिल्कुल, उसे नाम संख्यांक कहा गया है। इसके पीछे सोच ये है कि हर अक्षर का, मतलब हर लेटर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। हर अक्षर का? हाँ। किताब में अंग्रेजी अल्फाबेट के लिए कीरों की पद्धति का जिक्र है। जैसे AIJQY का मान 1 होता है, BKR का 2, ऐसे ही सबके लिए। ठीक है। तो किसी नाम में जितने भी अक्षर हैं, उनके अंकों को जोड़कर जो नंबर आता है, वही है नाम संख्यांक। और किताब ये कहती है कि अगर किसी का नाम संख्यांक उसके मूल अंक से मेल खाए या उसका मित्र अंक हो, तो वो अच्छा माना जाता है, शुभ होता है। अच्छा। कोई उदाहरण है इसका? हाँ। दिया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू नाम का अंक 24 बताया गया है, जिसका योग 6 हुआ। एक और उदाहरण है कैलाश चंद्र नाम का, जिसका अंक 47 था, यानी योग 2। तो किताब में लिखा है कि उनको सलाह दी गई थी नाम बदलकर कैलाश चंदिया करने की, स्पेलिंग बदलकर कैलाश चंदिया। नाम बदलने की सलाह? क्यों? ताकि अंक 32 बन जाए, जिसका योग 5 होता है। और ये 5 अंक उनके लिए ज्यादा अच्छा माना गया। काफी अलग बात है। और क्या ये अंकों का पैटर्न सिर्फ लोगों तक ही सीमित है या इतिहास वगैरह में भी दिखते हैं? किताब के हिसाब से तो ये पैटर्न ऐतिहासिक घटनाओं में भी दिखते हैं। सच में? कैसे? हाँ, जैसे फ्रांस के राजा लुई 16 का जिक्र है। उनके जीवन की कई खास घटनाओं को 43 अंक से जोड़ा गया है। 4 + 3 हुआ 7। इसी तरह अमेरिकी इतिहास में 13 का अंक, जैसे झंडे में 13 धारियां, शुरुआत में 13 राज्य थे। हाँ, ये तो है। उनकी कहावत है ई प्लूरेबस ऊनम, उसमें भी 13 अक्षर हैं। किताब में कीरू जैसे अंकशास्त्रियों की भविष्यवाणियों का भी जिक्र है। और कालचक्र की बात है, मतलब समय के कुछ तय साइकिल्स। अच्छा, कालचक्र। जी, जैसे यहूदियों के इतिहास में 430 या 480 साल के चक्र का जिक्र है। तो ये अंक शास्त्र अकेला नहीं है, इसका ज्योतिष और हस्तरेखा से भी कुछ लेना देना है। ये सब मिलते कैसे हैं? हाँ, किताब इसी समन्वय पर जोर देती है कि ज्योतिष से ग्रहों का असर और सही गलत समय, जैसे दिन की होरा होती है, वो समझने में मदद मिलती है। अच्छा। और हस्तरेखा विज्ञान, मतलब पामिस्ट्री, उससे हाथ की रेखाएं देखकर घटनाओं का समय पता लगाने में मदद मिल सकती है। जैसे भाग्य रेखा है, जीवन रेखा है, वो क्या कह रही हैं। तो लेखक का मानना है कि ये तीनों, अंकशास्त्र, ज्योतिष और हस्तरेखा, मिलकर किसी व्यक्ति या हालत की ज्यादा, मतलब स्पष्ट तस्वीर दे सकते हैं। तो अगर हम सार देखें तो इस स्रोत के मुताबिक हमारी जन्म तारीख, हमारा नाम, यहाँ तक कि इतिहास की बड़ी घटनाओं में भी अंकों के जरिए कोई छिपा हुआ मतलब या पैटर्न मिल सकता है। बिल्कुल, ये किताब एक तरह से
अंकों को जीवन की घटनाओं और इंसान के विशेषताओं से जोड़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका बताती है। अब ये पैटर्न सिर्फ संयोग हैं या इनके पीछे कोई गहरा नियम है, ये तो पढ़ने वाले पर है कि वो क्या नतीजा निकालता है। हाँ, वो तो है। पर ये नजरिया अपने आप में अनोखा जरूर है, अंकों के चश्मे से जीवन और इतिहास को देखना। इस सारी बातचीत से एक सवाल आता है मन में, अगर कोई व्यक्ति अपने मूल अंक और नाम संख्यांक को देखे और फिर अपने जीवन की अहम तारीखों पर गौर करे, जैसे नौकरी कब मिली, शादी कब हुई, कोई बड़ी कामयाबी या कोई मुश्किल दौर, तो क्या उसे सच में कोई पैटर्न दिखेगा, कोई कनेक्शन अपने अंकों से? सोचने वाली